शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं नालंदा की परंपरा को बताने के दो कारण हैं, क्योंकि विदेश में भी लोग कहते हैं कि दलाई लामा एकाकी परंपरा है या नीमा है। इस प्रकार जिस भी परंपरा का बौद्ध धर्म में विकास हुआ वो सभी नालंदा से है, इसीलिए अंतर पैदा करने की जरूरत नहीं है। यदि हम परंपराओं में अंतर करना शुरू करेंगे तो इससे काफी विवाद हो सकता है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। मैत्रीनाथ, शांतिदेव, नागार्जुन, इन सब की जो परंपराएं हैं उनके विषय में जानना चाहिए। जो नालंदा के 18 विद्वान हुए हैं सभी भारतीय विद्वान हुए, और इसके अतिरिक्त उनके जो ग्रंथ हैं वो 23 हैं। अगर हम सभी ग्रंथों को देखेंगे तो जो विद्वान हुए हैं उनमें से हटकर कुछ भी नहीं हो सकता। सभी सिद्धांत उनमें ही सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार तिब्बती परंपरा या माया धर्म को एक प्रकार से रूपरेखा में देखा जा सकता है। शुरुआत करने वाले शांत रक्षित ने अनुवाद भी किया। बौद्ध धर्म की जो परंपरा है यह भारतीय परंपरा है। हमारे 5 मार्गों की व्यवस्था शुरू हुई, साथ ही शून्यता, मैत्री, प्रतीत्य संपुतपाद, इन सिद्धांतों की शुरुआत हुई। बोधिसत्व के समय, अभ्यास के समय में आत्म परिवर्तन की जो व्यवस्था है वो नागार्जुन के द्वारा शुरू की गई। बौद्धचर्य अवतार या और शिक्षा समुच्चय प्रज्ञा पारमिता शांतिदेव द्वारा रचित ग्रंथ हैं। जो हमारा शरीर मिला है इत्यादि के बारे में चर्चा की गई। और जो प्रज्ञा परमिता जो अध्याय है उसमें खासकर शून्यता के बारे में दर्शाया गया है कि शून्यता किस प्रकार है, शून्यता के दर्शन किस प्रकार से हो सकते हैं। तो दोनों जो परंपराएं हैं उसे बौद्धचर्य ग्रंथ में रखा गया। तो इस प्रकार से बौद्धचर्य ग्रंथ में 10 परिच्छेद बन जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, समर्थ बौद्धचित्त और प्रमाण बौद्धचित्त। तो यदि बौद्धचित्त उत्पन्न ना हुआ हो तो उसे उत्पन्न करना चाहिए। यदि बौद्धचित्त उत्पन्न हो गया तो उसे बार बार उत्पन्न करना चाहिए, बल्कि ज्यादा उत्पन्न करना चाहिए। बौद्ध चित्त उत्पन्न होने से पहले यह जानना चाहिए कि बौद्ध चित्त उत्पन्न होने से फायदे क्या होंगे। तो इसमें बौद्ध चित्त उत्पन्न होने से होने वाले फायदों के लिए एक परिच्छेद आया है। तो उसके बाद जो हमारी तृष्णा है, पाप है, अनुमोदन इत्यादि के बारे में वर्णन है। इस प्रकार देखा जाए कि 10 परिच्छेद हैं। जब भी बौद्ध चित्त का अभ्यास करें तो माने कि हम बौद्ध चित्त का अभ्यास कर रहे हैं। बौद्ध चित्त का अभ्यास करते समय प्रसाद में नहीं पड़ेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। फिर है शांत परमिता, फिर प्रज्ञा परमिता, ये नाम के परिच्छेद हैं। श्लोक नंबर 10 से शुरू किया जा रहा है। जो धैर्य, शांति, परमिता की बात की जाती है उसको अभ्यास करने से क्या फायदा है, इसके बारे में जानना चाहिए। चाहे धर्म का कोई भी अभ्यास हो, स्वयं अपनी इच्छा से करना चाहिए। शरीर का क्रियाकलाप किसी और के मन से भी किया जा सकता है, लेकिन मन का अभ्यास सिर्फ खुद की इच्छा से ही किया जा सकता है। अभ्यास करने से क्या फायदे हैं और अभ्यास ना करने से क्या हानि है, इसके बारे में जानना चाहिए। जैसा कि शांति परमता के बारे में अभ्यास करने से क्या फायदा होगा और ना करने से क्या हानि होगी, ये जानना चाहिए। धैर्य का अभ्यास करेंगे तो क्या फायदा होगा, और अगर गुस्सा पैदा करेंगे तो क्या हानि होगी, ये भी जानना चाहिए। संक्षेप में कहा भी जाए तो यदि आप गुस्सा करेंगे तो आपके काम बिगड़ेंगे और मन शांत नहीं रहेगा, जिसके कारण शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि मन में क्रोध नहीं होगा तो आपका शरीर अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, और आने वाला समय और इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा। चिकित्सा विज्ञान ऐसा कहता है कि यदि आप बार बार गुस्सा करते हैं और डर पैदा करते हो तो हमारा इम्यून सिस्टम नष्ट हो जाता है। हमारे मन में ज़्यादा क्रोध बढ़ता है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन और तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए गुस्सा ना आ सके, इसलिए हमें धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। यदि इसका मूल देखा जाए तो हमें अनात्म पुद्गल निरात्म या धर्म निरात्म के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। प्रमुख रूप से यदि देखा जाए या सिर्फ एक रूप से देखा जाए तो गुस्सा खत्म करने के लिए धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। यदि हमारे अंदर तृष्णा या लगाव उत्पन्न होता है तो हमें उसकी बुराई के बारे में सोचना चाहिए।
खासकर यदि देखा जाए तो ये शून्यता का सिद्धांत ही है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो स्वतः उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि किसी न किसी बात पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं। यदि सार के रूप में देखा जाए तो उसे ये शून्यता का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए ये जानना चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं या जो भी आत्माएं हैं स्वयं से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं। गुरु का जो चित्त है या शरीर है तो इन्हें एक रूप में मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से भी सोचना चाहिए, उनका जो शरीर है वो चित्त से अलग नहीं है, सभी के योग हैं जो चित्त है। उनका अर्थ है कि शून्यता का दर्शन, शून्यता का सिद्धांत और बौद्ध चित्त तीनों एक साथ होने चाहिए। इनको बिना भूले और बिना छोड़े अभ्यास करते रहना चाहिए। तो प्रश्न पूछा गया कि हमारा पुनर्जन्म होता है तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी जन्म में बौद्ध चित्त प्राप्त कर चुके हों या बोधिसत्व प्राप्त कर चुके हों। तो सबसे पहले जीवन के भव चक्र, पृथ्वी के विकास की जहां बात की जाती है तो बिग बैंग की थ्योरी आती है। उसके सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि ये जो बिग बैंग का सिद्धांत है, जब बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित हो गई, जब वह अलग अलग हुई तो वो एक पृथ्वी जैसे भव चक्र के रूप में परिवर्तित हुई। इसमें बहुत सारे अणु और परमाणु हैं। तो ये अणु और परमाणु का और भी विच्छेद किया जाए तो ये सूक्ष्म रूप में मिलते हैं। तो उस अंतिम समय में जब परीक्षण करते हैं तो ये कह पाना मुश्किल होता है कि ये पहला या शुरुआती अणु है या एक अंतिम अणु है। इसलिए हमें उस समय भी अपने चित्त से या सोच विचार करके ही जाना चाहिए। तो यदि हम पूर्व जन्मों की बात करते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो क्या उसका चित्त होता है? हालांकि कहा जाता है कि उसका चित्त होता है, तो क्या उसमें भी परिवर्तन होता है? तो ऐसा कहा जाता है कि यदि उसमें परिवर्तन हो रहा है, कहा जाता है कि ये वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो भी कोई चीज बनती है या अस्तित्व में आती है उसमें दो कारण होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है प्रमुख। हेतु भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक और दूसरा नाम दिया जाता है। हेतु भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और दूसरा प्रमुख। चित्त ना तो रूप में परिवर्तित होता है और ना ही पदार्थ में। चित्त की जो स्पष्टता है उसे शून्यता का नाम दिया गया। और अगर हम शून्यता को नहीं मानेंगे तो जो ईश्वर है उसको मानना पड़ेगा। और अगर हम ईश्वर को मानने वाले सिद्धांतों को मानते हैं तो उनकी अपनी अलग व्यवस्था होती है। प्रमाण वर्तिका आदि ग्रंथों में कहा जाता है कि यदि सृष्टिकर्ता को मानेंगे तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विपरीत हो जाएगा। अगर ईश्वर को मानेंगे भी तो बिना कारण और बिना है तो उसके उत्पन्न होना भी गलत है, क्योंकि कोई भी चीज यदि नित्य है और उत्पन्न होती है तो कारण और हेतु से उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से जो हमारा चित्त है उसका अंत नहीं कहा जा सकता, शुरुआत नहीं कहा जा सकती, क्योंकि जो उसकी स्पष्टता है या खासियत है वो उसकी शून्यता होती है। तो ज्यादातर चीजों को हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम सोच विचार कर आसपास की चीजों को सिद्ध करना चाहते हैं। तो उन चीजों को दो तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, एक तो है अपने चित्त के द्वारा सिद्ध करना और दूसरा स्वतः सिद्ध किया जा सकता है। तो ये उसी तरह अजीब बात है जैसे कि प्रश्न किया है कि हमने पहले कभी बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्त किया, फिर आकर ऐसे जीव के रूप में जन्म लिया। तो ये एक अजीब बात है। अगर हमने कभी बुद्ध के रूप में ज्ञान अर्जित किया है तो हम दोबारा जीव के रूप में जन्म लें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो इस तरीके की बातें वही लोग कर सकते हैं जिनको बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। क्लेश, परेशानियां इत्यादि यदि सब नष्ट हो चुका है तो फिर दोबारा भवचक्र में कैसे जीव आ सकता है? क्योंकि एक बार बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त करने के बाद दोबारा भवचक्र में फंसने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के रूप में यदि हमारे क्लेश हैं या ज्ञानता है तो अज्ञानता को नष्ट करने के साधन भी मौजूद हैं। जहां पर अज्ञानता है तो वहां पर अज्ञानता को नष्ट करने वाले साधन भी हैं। तो यदि हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न हो जाए वहीं अज्ञानता और वहीं पर क्लेश नष्ट हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागार्जुन की शून्यता स्थिति में कहा गया
कि अनित्यता का ध्यान लगाना, दुख का ध्यान लगाना और जो पुद्गल और निरात्म हैं, स्थूल हैं, उन पर ध्यान लगाना। अगर अनित्यता पर ध्यान लगाया जाए तो आत्मग्रह की जो हमारी सोच है वो कमजोर हो जाएगी। नित्यता का ध्यान लगाने से जो हमारे दुख इत्यादि हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दुख के बारे में यदि हम सोचेंगे तो हमारे दुख इत्यादि भौतिक चीजें हैं, उन्हें प्राप्त न होने की वजह से हम दुख प्राप्त करते हैं। ज्यादातर हम सुख की प्राप्ति में दुख प्राप्त करते हैं। नासमझी में हम दुखों को सुख समझ बैठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मैं की भावना आ जाती है, जिसके कारण हमें दुख प्राप्त होता है और हम इस मैं की भावना को ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं और हम इस मैं की भावना से ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए हमें दुख प्राप्त होते हैं। दुख को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना शून्यता के अभ्यास के मैं की भावनाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता। दलाई लामा कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, लेकिन भगवान बुद्ध का शिष्य होने के नाते कई साल से अभ्यास करते करते लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। इसलिए मैं शून्यता की और बौद्ध चित्त के बारे में रोज रोज सोचता हूँ। इस प्रकार की जो बातें हैं, जैसे कि शून्यता या अनित्यता का ध्यान लगाने से ही संभव हो सकती हैं। बिना अनित्यता और शून्यता का ध्यान लगाए दुखों को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जितने भी ये दुख हैं वो हमारे आत्मग्रह की तरह उत्पन्न होते हैं और जब तक ये आत्मग्रह उत्पन्न होते रहेंगे हमें दुखों की प्राप्ति होती रहेगी। इसीलिए शून्यता के स्वभाव को देखना चाहिए। यदि शून्यता को अच्छी तरह से समझेंगे तो और अधिक लाभदायक हो सकता है। भगवान बुद्ध ने शून्यता के बारे में जो दर्शन दिया है, आजकल के प्रोफेसर की तरह या प्रसिद्ध होने के लिए और उन्होंने ज्ञान या उपदेश नहीं दिए थे। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे दुख हैं वो हमारे मन में विचलन पैदा करते हैं और ये विचलन शून्यता को ना जानने की वजह से उत्पन्न होता है। जब हम शून्यता का अभ्यास करेंगे या शून्यता को समझेंगे तो हमारे चित्त में तसल्ली उत्पन्न होगी और ये तभी संभव हो सकता है जब इसका ध्यान किया जाएगा। आजकल के वैज्ञानिक भी बौद्ध भिक्षुओं के साथ मिलकर अध्ययन करते हैं और उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि दुख किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। जब चित्त के बारे में प्रश्न किया गया है कि चित्त की प्रकृति किस प्रकार से है, तब कहा गया कि चित्त की प्रकृति शीशे के समान स्पष्ट होती है। इसलिए चित्त की प्रकृति को अनुभव के आधार पर ही जाना जा सकता है। किसी के द्वारा कही गई बातें या उसकी बातों को मान लेने मात्र से चित्त की प्रकृति को नहीं समझा जा सकता, जब तक कि खुद इस बात का परीक्षण या अनुभव ना करें। इसलिए अनुभव के द्वारा ही अपने चित्त को समझना चाहिए। स्वयं के द्वारा ही अपने चित्त को समझा जा सकता है। उसी प्रकार से शून्यता के बारे में देखा जाए तो शून्यता को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि आंतरिक शून्यता और बाहरी शून्यता के अतिरिक्त और भी 2 प्रकार होते हैं। महामुद्रा में भी कहा गया कि सारे के सारे जो हमारे चित्त हैं, जो कि क्षणिक रूप से कभी कभी शुद्ध नहीं होते, वो अभ्यास करने के बाद ही शुद्ध हो पाते हैं। तप के द्वारा ही उन्हें शुद्ध किया जा सकता है और तप तभी संभव है जब अभ्यास काफी मात्रा में हो जाए। गुहा समुच्चय की बात की जाए या तंत्र की बात की जाए तो ये तभी संभव है जब अभ्यास करते हुए धीरे धीरे चित्त को स्पष्ट किया जाए। महामुद्रा में कहा जाता है कि अगर चित्त होगा तो स्पष्ट रूप में होना चाहिए। क्लेश भी एक प्रकार का चित्त होता है, तो वहां कहा जाता है कि चित्त हर जगह व्याप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि चित्त चाहे कुशल हो या क्लेश रहित हो, लेकिन हर जगह व्याप्त होता है। तो जब हमारे अंदर क्लेश उत्पन्न हो जाता है तो उस समय चित्त की स्थिति अलग होती है। यदि कोई साधक चित्त की स्पष्टता के लिए अध्ययन करने बैठ जाए पर उसको सोच विचार ज्यादा ना करें, चित्त की स्पष्टता संभव नहीं हो सकती। इसीलिए इनको सिद्ध करने के लिए एक या अनेक रूप में सिद्ध करने के लिए प्रज्ञा पारमिता सिद्धांत में देखने को मिलता है। एक विद्वान ने भी कहा है कि बाहरी तौर पर जितनी भी चीजें देखने को मिलती हैं, जितने रूप इत्यादि देखने को मिलते हैं, उतने प्रकार की चीजें हमारे चित्त में नहीं होती। तो जो शुरुआती चरण है उनको क्रम में अभ्यास करना चाहिए। तो ये जानना चाहिए कि वो नाम रूप में तो स्पष्ट होती है, लेकिन स्वभाव से सिद्ध नहीं है। स्वभाव से सिद्ध ना हो पाना ही शून्यता कहलाता है। स्वभाव से जो चीजें सिद्ध नहीं होती वही शून्यता कहलाती है। जहां तक पारस्परिकता का सिद्धांत है या प्रतीत्य संपुत्पाद है या शून्यता है,
यदि इनके स्वभाव की बात की जाए तो प्रतीत संपुटवाद और शून्यता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें विभेद करके या अलग करके नहीं देखा जा सकता। खासकर जो स्वभाव से शून्यता की बात कही गई है उसे माध्यमिक दर्शन पर निर्भर होकर ही सिद्ध किया जा सकता है। इन बातों को जानने के लिए नालंदा के विद्वानों ने ग्रंथों की रचना की जिनके माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। अगर शून्यता को निर्भरता के सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो उसमें जो निरोध है, निरोध की जो सिद्धांत है या फिर निषेध का जो सिद्धांत है, उसे जानने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि शून्यता को निषेध के रूप में माना गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न काफी कठिन होते हैं। अगर प्रश्न कठिन हो तो उसका अभ्यास करना चाहिए और उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। एक ड्राइवर ने कहा कि वो महामुद्रा का प्रयास करता है, तो वहां पर भूकंप आया पर उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसने कहा कि महामुद्रा का प्रयास करता है इसीलिए उसे भूकंप आने पर कोई परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा उसने कहा कि जब भूकंप आया उस समय उसने महामुद्रा का अभ्यास किया था इसलिए कोई भी परेशानी उसे हुई नहीं। पूर्व में महामुद्रा के जो आचार्य हुए तो उन्हें अभ्यास तो काफी अच्छा था, लेकिन जब भी बोलते थे तो वो उनके शब्द होते थे, तो शब्द बोलते समय उनमें त्रुटियां भी होती थी। जानकारी करने पर ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जो माध्यमिक ग्रंथ है या फिर शून्यता के बारे में जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो महामुद्रा का प्रयास है वो अच्छा हो सकता है। अगर आप सोचें कि आप किसी अच्छे गुरु के समक्ष बैठ जाएं और आपके अंदर की जितनी बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। महामुद्रा के बारे में दलाई लामा ने कई गुरुओं से शिक्षा ली। भगवान बुद्ध के समय अंगुलीमाल की एक कहानी है जिसमें उन्होंने 999 लोगों की हत्या की थी। उसके बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध की शरण ली थी, जिसके बाद भगवान बुद्ध ने उन्हें मार्ग दिखाया था। तो पहले आपको शिक्षा दीक्षा लेने के लिए शरण में जाना होगा। अंगुलीमाल की ये पूरी कहानी आपको उसी का ज्ञान देती है जिसमें 999 लोगों की हत्या करने के बाद उसे महात्मा बुद्ध मिले और महात्मा बुद्ध के ज्ञान से उसने महात्मा बुद्ध की शरण ली और उसके बाद उसे सद्मार्ग मिला, उसे बौद्धित्व की प्राप्ति हुई। तो आपको पहले समर्पित करना होगा खुद को। आप जब समर्पित करते हैं खुद को, उसके बाद ही आपको बुद्ध की प्राप्ति होती है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि